शाहबाद डेरी इलाके में लड़की की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज इतनी भयावह है कि कलेजा कांप जाए। साहिल 20 वर्षीय नाम के युवक पर खून सवार था। उसने 16 साल की साक्षी को चाकुओं से गोद डाला। एक वार तो ऐसा था जो बदन में धंस गया और चाकू के साथ पूरा शरीर खींचा चला आया। एक संकरी गली में उस वक्त कई लोग गुजर रहे थे। किसी ने सिरफिरे को रोका नहीं। 20 से ज्यादा बार चाकू मारने के बाद भी साहिल का दिल नहीं भरा। उसने एक पत्थर उठाया और दनादन वार करने लगा। मिनट भर की बर्बरता के बाद साहिल वहां से चला गया। कुछ पल बाद लौटा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर फिर साक्षी के बेजान जिस्म पर मारने लगा। इतनी भयावह घटना है कि फुटेज देखकर लोगों का दिल कांप जा रहा है। पुलिस अभी साहिल की तलाश में जुटी है। मृतका साक्षी यहीं शाहबाद डेरी के ई ब्लॉक में रहती थी। वह अपनी दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने वाली थी। साक्षी उसी दोस्त को बुलाने उसके घर आई थी। वह घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। तभी साहिल वहां आया। पुलिस के अनुसार दोनों एक रिलेशनशिप में थे। घटना स्थल पर उनकी किसी बात पर लड़ाई हुई। साहिल ने चाकू निकाला और साक्षी पर धावा बोल दिया। साक्षी गली में गिर गई। इसके बाद तो साहिल पर जैसे शैतान सवार हो गया। उसने एक के बाद एक चाकू से कई वार किए। जब बदन छलनी करके मन नहीं भरा तो पत्थर उठा लिया और शव को कुचलता रहा। फिर वहां से फरार हो गया। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि पूरी वारदात के दौरान वहां से कई लोग गुजरे मगर किसी ने लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद साक्षी के परिजनों को सौंप दिया। 20 साल का साहिल पेशे से एसी मैकेनिक है। साहिल और 16 साल साक्षी एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस ने बताया कि 6 टीमों को गठित किया गया है जो अलग अलग जगह पर आरोपी की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए काम के सिलसिले में, तो मैं अकेली थी 2 बच्चे थे। वो मेरे पास ही ज़्यादा खुश रहती थी, इसलिए मेरे पास ही थी। क्यों? क्योंकि हम दोनों क्लोज फ्रेंड थे। क्या साथ पढ़े? नहीं, पढ़े तो साथ में नहीं थे, लेकिन हम दोनों की ज़्यादा बनती थी। चक्कर में मेरे पास रहती थी। क्योंकि ये घटना थी सर, कल मेरी बेटी का बर्थडे था, तो ये तैयारी वैयारी कर रही थी, शॉपिंग करने गई थी कपड़े वपड़े लेने। तो ये ना मुझे बोलो जाती है दीदी मैं जा रही हूँ। कपड़े पहनने के बाद दोबारा नहा धो के मेरे पास आती है। उसके बाद ये दोबारा जाती है, फिर मुझे मिलती है बाज़ार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए। फिर वहाँ से सीधा कहती दीदी तो आप घर जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, टॉयलेट जा रही हूँ मैं वॉशरूम। उसके बाद से सर वो अब वापस नहीं आया। साहिल नाम का लड़का है मेरी, मतलब मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए होंगे सर इस लड़की से। लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी, करीब 3-4 साल से। तो बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफ़ी टाइम से, बात ना कर रही थी। मेरी एक फ्रेंड है गुड़िया, उसके थ्रू दोस्ती हुई थी इससे मेरी। सर पूरा मामला ये है कि वो लड़की हमारी जो थी वो अपने सहेली के यहाँ रह रही थी। तो सर वो 10-15 दिन उसी के यहाँ थी। तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बहनों ने तो उसी में रहते थे। तो सर उसके वो बच्चे का जन्मदिन था। तो सर ये लोग अपना मार्केट वार्ट से केक वोक लेकर आए और सामान लेके आए। लड़की अपना ले कपड़े भी खरीदी, तो बच्चों के लिए खरीदी। तो फिर बोली कि उसकी जो सहेली थी उसने बोली कि ऐसा कर तू जो है रोटी बना ले, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बोली नहीं अभी दीदी आते हैं फिर बनाते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ। तो सर वो मार्केट गई, तो मार्केट के कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई। और वो लड़के ने कैसे उसको बुलाया या इसको कैसे पता लगा या किसने भेजा सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सर वो लड़की को पता था, तो लड़की ने अभी बताई है। मेरे बेटे के नाम सर साक्षी था। चाकू तो उसको ऐसा लग रहा है पूरी अतड़ी पतड़ी बाहर लग गई सर। उसने 4-5 बार चाकू मारा होगा सर। 16 साल की उसकी उम्र है सर। वो अभी 10वीं क्लास में पास हुई थी सर, पढ़ाई कर रही थी सर। और के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से सुन रहा हूँ उस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई वो उससे कोई मतलब जान पहचान था या क्या था, या उसने वो उसको बुलाया था, उसने मना कर दी सर। प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है सर। ऐसा तो सर मुझे दोस्ती मुझे पता नहीं था दोस्ती की कोई बात है सर, कुछ भी हो सर, लेकिन इस बारे में ना मुझे पता था
और ना मैं जानता था, तो आज मुझे पता लगा सर, जब वो लड़की ने बताई, जब मुझे पता लगा। जी उन्हीं के पास रहती थी, जिससे उनका आदमी बंद हो गया तो उनके 2 बच्चे हैं। ये बोलिए मम्मी मैं उन्हीं के पास रह रहा हूँ, जब उनका आदमी छोड़ के आ जाऊँगा तो मैं कल आ जाऊँगा। मैं कल भी बात किया, बोली मम्मी 1:30 बजे, मम्मी मैं आ जाऊँगी तो टेंशन क्यों ले रही। फिर आज हमें सर इंसाफ चाहिए। कल एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की जो है रोड साइड पे जो है बॉडी पड़ी हुई है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन एरिया में, और जब जाके देखा तो एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ थी, जिसको प्रॉपर अटेंशन दी गई। और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है, इसके साथ में इनका पहले कुछ झगड़ा हुआ है 1 दिन पहले, और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने तत्काल शुरू की और पाया कि लड़की जो है वो माइनर है, और इसके साथ में जो लड़का है ये मेजर है, 20 साल का है और एसी फ्रिज रिपेयर का काम करता है, और इसके साथ में पिछले कुछ टाइम से इसकी दोस्ती थी। तो इसके बाद मर्डर करने के बाद ये फ़रार हो गया वहाँ से, और हम लोगों ने फिर 6 टीम गठित की जो अलग अलग एंगल पे इस पर काम कर रही है। इसकी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी, टीम काफ़ी क्लोज़ है और इस पर हम लोग लगे हुए हैं और पूरी कोशिश करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो सख्त से सख्त प्रावधानों के तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी फुली डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएँ, क्योंकि CCTV फुटेज भी काफ़ी क्लियर हैं और बाकी जो मौके से हमें एविडेंसेस मिले हैं उनको लेके एक फुल प्रूफ केस तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल सज़ा फांसी तक इसमें मिले इसको एक्यूज़ को। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब आस्पेक्ट पे कर रहे हैं काम। और इसको मारा गया था वो चाकू लग रहा है जो उसमें अभी दिख रहा है, बट एक बार जब पकड़ में आएगा तो उसके बाद कितने बार किए गए सर? कितने बार चाकू से किए गए? ये अभी जो पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा फिगर क्लियर हो पाएगा। अराउंड 20 से 25 बार मिनिमम दिख रहे हैं। ये सब अभी स्पेकुलेशंस हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन के उसमें नहीं आती हैं तब तक नहीं कह सकते हैं कि किसका कितना रोल है। पहले अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पहले एक्यूज जो मेन एक्यूज है उसको पकड़ने पर जोर दिया जा रहा है। सारे एंगल ओपन है, उसमें अभी काम चल रहा है। क्या आरोपी है? साहिल नाम है आरोपी का पूरा। अब लड़की जो है माइनर है, और अगर जब तक हमारे पास पुलिस में उसकी रिटर्न कंप्लेंट नहीं आएगी और काउंसलिंग के बाद ही लड़की को छोड़ा जाता है, जब भी इस तरह की कंप्लेंट आती है, तो काउंसलिंग के टाइम पे क्या रहा है वो चीज़ इन्वेस्टिगेशन के उसमें देखी जाएगी कि क्या रहा है इसका। साहिल का प्रोफाइल क्या है? साहिल मैंने बताया एसी फ्रिज रिपेयर का मैकेनिक है।